हेलो दोस्तों, हमारे चैनल स्टडी रूप में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम विज्ञान विषय के 30 अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, सुनहरा धान में प्रचुरता होती है। ऑप्शन ए है विटामिन ए की, ऑप्शन बी है विटामिन बी की, ऑप्शन सी है विटामिन सी की और ऑप्शन डी है विटामिन डी की। तो इसका सही आंसर होगा विटामिन ए की। सुनहरा धान में विटामिन ए की प्रचुरता होती है। अगला प्रश्न है, अलसी किसका प्रचुर स्रोत है। ऑप्शन ए है विटामिन सी की, ऑप्शन बी है ओमेगा 3 वसी अम्ल की, ऑप्शन सी है आवश्यक अमीनो अम्ल की, ऑप्शन डी है प्रति ऑक्सीडेट्स की। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी ओमेगा 3 वसी अम्ल। अलसी ओमेगा 3 वसी अम्ल का प्रचुर स्रोत है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक प्रोटीन की मात्रा होती है। ऑप्शन ए है चने में, ऑप्शन बी है मटर में, ऑप्शन सी है सोयाबीन में और ऑप्शन डी है गेहूं में। तो इसका सही आंसर होगा सोयाबीन, ऑप्शन सी। सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा 46% होती है। अगला प्रश्न है, थर्मोस्टेट का प्रयोजन है। ऑप्शन ए है तापमान को मापना, ऑप्शन बी है तापमान को बढ़ाना, ऑप्शन सी है तापमान को स्थिर रखना, ऑप्शन डी है ताप को विद्युत में बदलना। तो इसका सही आंसर होगा तापमान को स्थिर रखना। थर्मोस्टेट का प्रयोजन अर्थात थर्मोस्टेट का कार्य तापमान को स्थिर रखना होता है। अगला प्रश्न है, स्ट्रीट लाइट बल्ब में कौन सा दर्पण लगाते हैं। ऑप्शन ए है अवतल दर्पण, ऑप्शन बी है समतल दर्पण, ऑप्शन सी है उत्तल दर्पण और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो स्ट्रीट लाइट का जो बल्ब होता है उसमें उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है ताकि प्रकाश अधिक क्षेत्र में विस्तारित हो सके। अगला प्रश्न है, रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है। अर्थात रसायन उद्योग में उपयोग की जाने वाला ऐसा कौन सा रसायन है जिसे तेजाब के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए है H2CO3, ऑप्शन बी है HNO3, ऑप्शन सी है H2SO4 और ऑप्शन डी है HCl। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी H2SO4, जो कि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल होता है और इसे रसायन उद्योग में तेजाब के रूप में उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक रबर का बहुलक है। ऑप्शन ए है ब्यूटाडाइन, ऑप्शन बी है एथिलीन, ऑप्शन सी है आइसोप्रीन और ऑप्शन डी है स्टायरीन। तो इसका सही आंसर होगा आइसोप्रीन। प्राकृतिक रबर का बहुलक आइसोप्रीन है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मिश्रित उर्वरक है। ऑप्शन ए है यूरिया, ऑप्शन बी है कैन, ऑप्शन सी है अमोनियम सल्फेट और ऑप्शन डी है NPK। तो इसका सही आंसर होगा अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट अमोनियम और सल्फेट का मिश्रण होता है, यह एक मिश्रित उर्वरक है। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे अधिक प्रभावकारी होता है। ऑप्शन ए है लाल रंग, ऑप्शन बी है नीला रंग, ऑप्शन सी है हरा रंग और ऑप्शन डी है बैंगनी रंग। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में लाल रंग सबसे अधिक प्रभावकारी होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, पौधों में किसकी कमी से खैरा रोग होता है। ऑप्शन ए है जस्ता, ऑप्शन बी है लोहा, ऑप्शन सी है सोडियम और ऑप्शन डी है मैग्नीशियम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जस्ते की कमी से पौधों में खैरा रोग होता है। अगला प्रश्न है, लाल रुधिर कणिका का निर्माण कहाँ होता है। ऑप्शन ए है यकृत में, ऑप्शन बी है हृदय में, ऑप्शन सी है गुर्दा में और ऑप्शन डी है अस्थिमज्जा में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अस्थिमज्जा में लाल रुधिर कणिका का निर्माण होता है। लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है, जिसे बोन नैरो कहा जाता है। यह हड्डियों के बीच का खोखला भाग होता है, वहाँ पर लाल रुधिर कणिका का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, नेफ्रॉन क्या है। ऑप्शन ए है हृदय की संरचनात्मक इकाई, ऑप्शन बी है फेफड़े की संरचनात्मक इकाई, ऑप्शन सी है यकृत की संरचनात्मक इकाई, ऑप्शन डी है वृक्क की संरचनात्मक इकाई। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, वृक्क की संरचनात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहा जाता है। यह वृक्क की सबसे छोटी क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई है। अगला प्रश्न है, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य में रखी गई हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ऑप्शन ए है फोकस पर, ऑप्शन बी है वक्रता पर, ऑप्शन सी है वक्रता और फोकस के मध्य में और ऑप्शन डी है फोकस और ध्रुव के मध्य में। तो इसका सही आंसर होगा फोकस और वक्रता केंद्र के मध्य में वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य में स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य में बनता है। अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष का कारण है। ऑप्शन ए है नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, ऑप्शन बी है नेत्र गोलक का बड़ा हो जाना, ऑप्शन सी है नेत्र गोलक की फोकस दूरी का अधिक हो जाना और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। अगला प्रश्न है, आँख का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अर्थात आँख के किस भाग में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो ऑप्शन ए है आइरिस में, ऑप्शन बी है रेटिना में, ऑप्शन सी है पुतली में और ऑप्शन डी है दृष्टिपटल में।
तो किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के रेटिना में बनता है। अगला प्रश्न है, घरों में किस क्षमता के फ्यूज का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है 3 एम्पियर की, ऑप्शन बी है 5 एम्पियर की, ऑप्शन सी है 2 एम्पियर की और ऑप्शन डी है 4 एम्पियर की। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 5 एम्पियर की। घरों में 5 एम्पियर क्षमता के फ्यूज का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, राइजोबियम जीवाणु होते हैं? ऑप्शन ए है परजीवी, ऑप्शन बी है कीटभक्षी, ऑप्शन सी है मृतजीवी और ऑप्शन डी है सहजीवी। तो राइजोबियम जीवाणु एक सहजीवी होता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निरीज का श्वसन अंग कौन सा है? ऑप्शन ए है फेफड़ा, ऑप्शन बी है त्वचा, ऑप्शन सी है क्लोन और ऑप्शन डी है ट्रैकिया। तो इसका सही आंसर होगा त्वचा। केंचुआ, जोक और नेरिंग ये तीनों त्वचा के माध्यम से श्वसन कार्य करते हैं, अर्थात उनका श्वसन अंग त्वचा है। अगला प्रश्न है, प्रकाशीय प्रक्रिया की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए है बोस द्वारा, ऑप्शन बी है हिल द्वारा, ऑप्शन सी है अलेक्जेंडर द्वारा और ऑप्शन डी है खुराना द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, हिल द्वारा प्रकाशीय प्रक्रिया की खोज की गई थी। अगला प्रश्न है, एक अणु ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण में कितने अणु एटीपी का निर्माण होता है? ऑप्शन ए है 30 अणु एटीपी, ऑप्शन बी है 28 एटीपी, ऑप्शन सी है 38 एटीपी और ऑप्शन डी है 45 एटीपी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 38 एटीपी। एक अणु ग्लूकोज का जब पूर्ण ऑक्सीकरण होता है तो उससे 38 एटीपी ऊर्जा मुक्त होती है। अगला प्रश्न है, कीट का उत्सर्जन अंग है? ऑप्शन ए है ज्वाला कोशिका, ऑप्शन बी है मैल्पिघियन नलिका, ऑप्शन सी है हरी ग्रंथि और ऑप्शन डी है नेफ्रिडिया। तो कीट का उत्सर्जन अंग ऑप्शन बी मैल्पिघियन नलिका होती है। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा होता है? ऑप्शन ए है अनुमस्तिष्क, ऑप्शन बी है सेरिब्रम, ऑप्शन सी है हाइपोथैलेमस और ऑप्शन डी है प्रमस्तिष्क। तो मस्तिष्क का सबसे महत्वपूर्ण भाग सेरिब्रम होता है। अगला प्रश्न है, प्लेनेरिया में कौन सा जनन अंग पाया जाता है? ऑप्शन ए है मुकुलन, ऑप्शन बी है कलम बनाना, ऑप्शन सी है विभंजन और ऑप्शन डी है पुनरुद्वन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, पुनरुद्वन। अगला प्रश्न है, पौधों का नर जननांग कौन सा है? ऑप्शन ए है करोला, ऑप्शन बी है पुमंग, ऑप्शन सी है कैलिप्स और ऑप्शन डी है जायांग। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पुमंग। पौधों का नर जननांग पुमंग होता है जबकि मादा जननांग जायांग होता है। अगला प्रश्न है, फ्लाई ऐश किससे उत्सर्जित होता है? ऑप्शन ए है सीमेंट कारखाना से, ऑप्शन बी है कोयला खान से, ऑप्शन सी है विद्युत गृह से और ऑप्शन डी है लोहा कारखाना से। तो इसका सही आंसर होगा विद्युत गृह से। विद्युत गृह में जब कोयले को जलाया जाता है तो उससे फ्लाई ऐश उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है, जठर ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? ऑप्शन ए है यकृत की दीवार पर, ऑप्शन बी है हृदय की दीवार पर, ऑप्शन सी है वृक्क की दीवार पर और ऑप्शन डी है अमाशय की दीवार पर। तो जठर ग्रंथि अमाशय की दीवार पर पाया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी आणविक अनुसंधान केंद्र स्थित है? ऑप्शन ए है महाराष्ट्र में, ऑप्शन बी है तमिलनाडु में, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश में और ऑप्शन डी है कर्नाटक में। तो इसका सही आंसर होगा तमिलनाडु राज्य। इंदिरा गांधी आणविक अनुसंधान केंद्र तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, एंजाइम है एक? ऑप्शन ए है विटामिन, ऑप्शन बी है बैक्टीरिया, ऑप्शन सी है बायो उत्प्रेरक और ऑप्शन डी है वायरस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बायो उत्प्रेरक। एंजाइम एक बायो उत्प्रेरक होता है जो किसी प्रक्रिया को उत्साहित करता है और यह उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। अगला प्रश्न है, अनुवांशिकी के जनक कौन हैं? ऑप्शन ए है डी ब्रिज, ऑप्शन बी है मेंडल, ऑप्शन सी है वाटसन एंड क्रिक और ऑप्शन डी है मिलर। तो इसका सही आंसर होगा मेंडल। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अनुवांशिकी के जनक ग्रेगर मेंडल हैं। और आज का आखिरी प्रश्न, पीवीसी एकलक का नाम है? ऑप्शन ए है एथिलीन, ऑप्शन बी है टेट्राफ्लोरोएथिलीन, ऑप्शन सी है विनाइल क्लोराइड और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा विनाइल क्लोराइड। विनाइल क्लोराइड के बहुलीकरण से पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड प्राप्त होता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप विज्ञान विषय के साथ साथ अन्य विषयों के ऐसे ही और MCQ क्वेश्चन पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल का नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिए ताकि हमारे द्वारा डाली गई सारी वीडियो आप तक पहुँचे सबसे पहले। धन्यवाद।